40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ, जरा पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। बल्कि अमित शाह आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप, कई को डर के चले गए अहमदाबाद। बोल रहे यहां डरने की जरूरत नहीं है, मगर अमित शाह तुम्हारी जबान से मुसलमान तो मैं निकाल ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी का डर तुमको अपनी जबान से बोलना पड़ा, हिंदू और मुसलमान। डरते तुम हो, डरते तुम हो, इसीलिए आज तुमने हैदराबाद में आकर ये कहा। मगर अमित शाह जान गए कि हैदराबाद में हवा का रुख किधर है, हैदराबाद में हवा का रुख किस तरफ है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुल्क के होम मिनिस्टर है। कभी तुम तारीख उठाकर पढ़ लेते, कभी तुम पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते। तुम 40 साल से रजाकारों के कब्जे में कहकर तुमने उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को
उन तकालीफ को तुमने उन पर नमक फेंका। अरे उस जमाने में कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, हैदराबाद बना। बताओ अमित शाह, क्या तुम तारीख को नहीं जानते? भारत के आप होम मिनिस्टर हैं और आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तुमने ये जुमला कहकर, ये तकरीर में बात कहकर अमित शाह, तुमने पटेल की तौहीन की है, तुमने सरदार पटेल की तौहीन की है, क्योंकि तुम तारीख को जानते नहीं हो। और ये बोलना 40 साल से रजाकारों के कब्जे में है। क्या हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा नहीं है अमित शाह? हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर देश का होम मिनिस्टर बौखला गया है, डर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। 40 साल से इनका कब्जा। अरे मेरे दोस्त, इनकी फिरका परस्ती, इनकी नफरत, कभी आईसिस का अड्डा, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हैदराबाद के एक पार्लिमानी हलके के हमारे तमाम हिंदू भाई बहनों से, दलित भाई बहनों से, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से, ट्राइबल भाई बहनों से ये अपील कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि आपके और हमारे हैदराबाद की आवाम के ख्वाब एक ही है। वो ख्वाब यही है कि जब कोई भूखा होगा तो उसको खाना मिलेगा, जब कोई किसी को तालीम दिलाना चाहता है उसको स्कूल मिलेगा, अगर कोई गरीब है तो उसको रोजगार मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसका एहतराम किया जाएगा। किसी को गलती से पुलिस उठाकर ना मारेगी, ना कोर्ट में या फिर जेल में डालेगी। यही तो हमारी जिद्दोजहद हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लिए। मगर आज अमित शाह आकर इस तरह की वाहियात बातें करके जाते हैं। मगर अमित शाह की ज़बान से ये नहीं निकलेगा, ना मोदी की ज़बान से निकलेगा कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर सरजमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। डेप्सांग डेमचाक को हम खो देंगे, और जब वो खो देंगे तो सियाचिन भी हमारे पास से चला जाएगा। हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती क्योंकि चीन बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी बोलते 56 इंच का सीना। अरे नरेंद्र मोदी, अगर आप 56 इंच का सीना बोलते हैं, आप घुसपैठी बोलते हैं ना, वो चीन की फौज जो डेप्सांग डेमचाक में बनाकर घर बनाकर बैठी हुई है, निकालो उनको घुसपैठियों को। हिम्मत है तो दिखाओ, आंखें दिखाओ चीन को। तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड और रैम्बो समझते हो तो निकालो चीन को। 4 साल से चीन बैठा हुआ है, सिर्फ बातचीत करता। अच्छा आप मेरे को एक बात बोलो, अगर आपका एक बहुत बड़ा घर है आपका, आपके 2 घर पे 4 घर पे कोई कब्जा कर लिया, आप उस घर से उन्हें दुकान खोलता उन्हें, आप उस घर से जाके खरीदते सामान, दूसरे खरीदते होंगे। आप बोलते मेरी घर पे कब्जा करके इन्हें, हैदराबाद में कहावत क्या है कि क्या है वो, नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, बोलते नहीं बोलते। मोदी क्या कर रहे, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन कब्जा कर लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीन का सामान भारत को आ रहा। ये इनकी देशभक्ति है, अरे भाई हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा तो गीरत और मुल्क की मोहब्बत मुझे पुकार कर कहेगी कि मैं थूकूंगा उस सामान को जो मेरे देश की जमीन पर कब्जा करके मेरे मुल्क में ऐसा सामान डाल रहा है। हद तो ये हो गई कि पतंग का मांझा भी चीन से आ रहा है, और कई लोगों की मौत हो जाती, उसमें गले कट जाते, उसको तक नहीं रोक सकते नरेंद्र मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्क में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। बंबई में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल एक मुसलमान खातून है, बेहतरीन काम करने वाली। रिपोर्ट में आया, दी स्क्रॉल एक वेबसाइट है, उसमें
उस प्रिंसिपल ने सिर्फ ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर 3-4 मरतबा एक लाइक का बटन दबाया। किसके ऊपर दबाया? उसमें कोई हिंदुओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, फलस्तीन के ऊपर था, सिर्फ गाजा के ऊपर था। तो किसी एक आरएसएस की सपोर्ट में जो वेबसाइट ने लिख दिया कि ये फलां प्रिंसिपल मुसलमान है, ये गाजा और फलस्तीन की तायीद कर रही है, ऐसा कोहराम मचा दिया कि स्कूल ने उस मुस्लिम खातून को प्रिंसिपलशिप से निकाल दिया, प्रिंसिपलशिप से निकाल दिया। आप बताइए मुल्क कहां पे जाएगा फिर? इतनी नफरत बढ़ा दी जा रही है, और नफरत इतनी बढ़ गई, गाली मुझे देते बी टीम की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, 48। ना कांग्रेस, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे जो आजकल नए सेकुलर हुए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, एक भी। और क्या बोलते हैं? उन्हीं का कांग्रेस का एक साबिका मिनिस्टर कहता है कि 1 करोड़ मुसलमान महाराष्ट्र में और मेरी पार्टी और हमारा अलायंस एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए।